हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसरो के बारे में। तो इसरो क्या है स्टूडेंट्स? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स जो हर साल स्पेस में रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, जिससे ये पता किया जा सके कि स्पेस में जो अदर प्लैनेट्स है क्या वाकई ही उन पे लाइफ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म आखिर इंडिया में कैसे हुआ। तो आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया का फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे हमने इसरो को स्थापित किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है डॉक्टर विक्रम साराभाई की। तो ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इन्हें फादर माना जाता है, जनक माना जाता है किस चीज का? इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स का। जितने भी स्पेस में सैटेलाइट्स रॉकेट्स जाते हैं उसमें इनकी ही प्लानिंग शामिल थी। इन्हीं की वजह से इसरो का भी जन्म हुआ। तो विक्रम साराभाई इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करना चाहते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए ये एक बार केरला विलेज में गए, केरला के एक गांव में गए जिसका नेम था थुम्बा। थुम्बा में इन्होंने एक चर्च देखा, जिसे इन्होंने पाया कि इस चर्च में मैं अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर सकता हूं। ये किस ईयर की बात है स्टूडेंट्स? ये बात है 1963 की। तो अब क्या है, विक्रम साराभाई अपने साथ कुछ साइंटिस्ट को लेकर चर्च के प्रीस्ट के पास, यानी कि चर्च के पादरी के पास गए कि आप हमें परमिशन दे दें कि हम चर्च को हमारे फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के लिए यूज कर सकें। प्रीस्ट ने सीधा ना बोलकर डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी संडे प्रेयर अटेंड करने के लिए कहा। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई प्रीस्ट के कहे अनुसार चर्च में गए संडे को प्रेयर अटेंड करने के लिए। अब प्रीस्ट ने उनको उस प्रेयर के थ्रू ये बताया कि जहां जितने भी लोग इस चर्च में बैठे हैं, ये सब चाहते हैं कि आप हमारा चर्च यूज कर लें अपने पहले मिशन के लिए। तो इस इतने अच्छे जो अनुवाद है, इतनी अच्छी जो ये स्टोरी है, इसकी चर्चा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपनी एक बुक में की है, जिसका नेम है इग्निटेड माइंड्स। क्या नेम है? इग्निटेड माइंड्स। तो इस बुक में इन्होंने थैंक यू बोला है कि सभी साइंटिस्ट ने इतना सारा एफर्ट किया, किसके लिए? पहले रॉकेट लॉन्च के लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, चर्च की परमिशन हमें मिल गई कि हम लोग चर्च को यूज कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि चर्च को पूरी तरह किस में कन्वर्ट कर दिया गया? बताइए। चर्च को पूरी तरह एक रिसर्च प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया कि जहां से रॉकेट लॉन्च किया जा सके। अब क्या है कि उस विलेज के जितने भी लोग थे उनको एक साथ वाले विलेज में शिफ्ट कर दिया गया, एक न्यू चर्च से, ताकि थुम्बा विलेज के उस चर्च में हम क्या कर सके, इंडिया का फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम को अंजाम दे सकें। अब देखिए, उस टाइम पे जो थुम्बा था वहां पर कोई भी कैंटीन की फैसिलिटी नहीं थी कि जो साइंटिस्ट वहां दिन रात काम कर रहे हैं वो अपना जो फूड है वो भी वहां से नहीं ले सकते थे। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, साइकिल के थ्रू वहां के एक रेलवे स्टेशन पे जाते थे, जहां की रेलवे स्टेशन का नेम था त्रिवेंद्रम। अब त्रिवेंद्रम जाते थे क्या करने के लिए? ब्रेकफास्ट और डिनर करने के लिए, और लंच वो अपने साथ ले आते थे। ठीक है, तो इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने हमें हमारा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च मिशन सक्सेसफुल दिलाने में। अब क्या है कि हमारे पास तब इतनी भी फैसिलिटीज नहीं थी, ना तो ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी थी कि जो सैटेलाइट बन रही है उसे थुम्बा विलेज के चर्च में इंस्टॉल किया जा सके प्रॉपरली, उसके सामान को वहां लेके जाया जा सके। तो क्या किया गया, साइकिल्स के थ्रू, बुलो कार्ट्स के थ्रू इस जो सैटेलाइट में यूज होने वाले पार्ट्स हैं उनको लाया गया। ठीक है, तो कितनी मेहनत की है स्टूडेंट्स, आप सब स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया, जिस दिन का हम सभी को, हमारे सभी साइंटिस्ट को इंतजार था। 21 नवंबर 1963, इस दिन भारत तैयार था अपने फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रॉकेट लॉन्च हुआ, कितने बजे हुआ? शाम को
625 पे हमारा फर्स्ट एवर सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च हो गया। इसी के थ्रू इसरो का जन्म भी हुआ। इस रॉकेट लॉन्च के करीब 6 साल बाद ही क्या हो गया था, इसरो का जन्म हो गया था। इसरो के जो फाउंडर थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई। इसरो कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, अब थुम्बा विलेज क्या बन चुका है, एक म्यूजियम बन चुका है, एक हब बन चुका है इसरो के सभी स्पेस प्रोग्राम्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, थुम्बा पूरी तरह अब एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। इसरो ने बहुत से सक्सेसफुल मिशन किए हैं, जैसे चंद्रयान मिशन के बारे में भी आप सभी ने सुना होगा कि हमने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चंद्रमा पे हम पहुंचे, मून पे पहुंचे अच्छे से। और जो सेकंड हमारा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन है उसका क्या नेम है स्टूडेंट्स, आप सभी को भी पता होगा, सोचिए क्या नेम है। आई एम वेटिंग फॉर योर गैसेस। तो जो सेकंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मिशन हुआ, सबसे पहले हमने ये मिशन किया तो वो था मंगलयान का मिशन। मंगल पर, मार्स पर हम सभी कंट्री से सबसे पहले पहुंचे थे और ये हमारा सक्सेसफुल मिशन था। और इस डेट को तो कोई इंडियन भूल ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, 24 सितंबर 2014 जब नरेंद्र जी मोदी ने अपनी स्पीच दी। किसके लिए, हमने जो मार्स पे है, अपने पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग मार्स पहुंचे थे। तो देखिए कितनी गर्व की और प्राउड की बात है स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के लिए। हम मंगलयान में सफल हुए और दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ।